गुड मॉर्निंग। मैं दीपक आज आपको कैसे बॉडी एनालाइजर मशीन से लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट क्या क्या देना है इसके बारे में बता रहा हूँ। और ये बताने के लिए हमारे पास सिल्वर डायरेक्टर शिवाजी आए हुए हैं। तो सबसे पहले बॉडी एनालाइजर मशीन को सेट करना है, यानी कि इसका जो प्रिंटर केबल है लैपटॉप में कनेक्ट करना है। एनक्रिप्टर को आप अपने लैपटॉप में लगाएंगे और फिर आप ऑन करेंगे बॉडी एनालाइजर मशीन के ऐप को। मैं अभी आपको ऐप को ऑन करके दिखा रहा हूँ। उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऐप यहाँ पर दिखा आ रहा है। हाँ, इस तरह से ऐप खुल जाएगा। ऐप जब ओपन हो जाएगा तो आप जो है ऐड डाटा करके नेम, मेल फीमेल, बर्थ ईयर में ना आप पूरा चार्ट से जाने की कोशिश मत करिए, टाइम लग जाएगा। सिर्फ आप जो ईयर है उसको टच करके जो एज है 1976 तो 1976 डालिए, हाइट डालिए, वेट डालिए और डाटा को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जैसे इनका मैंने डाटा ऑलरेडी सेव कर लिया था, तो मैं अभी डायरेक्टली आगे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेव करने के बाद आप जो है ऊपर में थर्ड ऑप्शन आता है टेस्टिंग में जाएंगे। टेस्टिंग में स्टार्ट बताएंगे। 60 सेकंड के अंदर में ये पूरा का पूरा इनका टेस्टिंग हो जाएगा। तो टेस्टिंग होने के बाद इनका एक टेस्टेड रिकॉर्ड रहेगा, जिसे इनका ये टेस्टिंग रिकॉर्ड आया हुआ है। तो मैं अभी रीड करके बताता हूँ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रिपोर्ट आता कैसे है। मैंने गेट रिपोर्ट किया, अब इनका टेस्टिंग हो गया था तो मैंने मशीन का ये हैंड वाला अलग रख दिया। अब आप सामने फोकस करिए तो ये जो सेंटर की ग्रीन वाला जो है ये हार्ट का या कोई भी ऑर्गन का पैरामीटर का नॉर्मल स्टेटस है, बेस्ड ऑन आपने हाइट, वेट और एज जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो शिवाजी का अगर देखा जाए तो ब्लड विस्कोसिटी एकदम अच्छा है, बॉडी में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, थोड़ा सा वस्कुलर रेसिस्टेंस है लेकिन इट्स ओके, एंड हार्ट एकदम मजबूत है। अब इनका गैस्ट्रो में देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में गैस्ट्रो है, स्टमक। तो स्टमक भी इनका बहुत अच्छा है, डाइजेशन भी बहुत अच्छा है। इसका रीज़न क्या है देखिए, 48 के एज में भी 68 kg मेंटेन रखे हैं, 175 हार्ट में, यानी कि BMI रेशियो इनका लेस देन 25 है। और वो इनका स्टमक भी बता रहा है कि वेल मेंटेन इनकी बॉडी है। ये लीवर का स्टेटस दिखाया जाए तो लीवर में एवरेज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सारे इंडियन का कम रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन जो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं। और बाकी अगर लीवर का पैरामीटर देखा जाए तो सारे लीवर के पैरामीटर एकदम बढ़िया है। गॉल ब्लैडर के उसमें टोटल बिलिरुबिन थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसका मतलब है इनको हम बोलेंगे कि जब भी हाइड्रेट होते हैं पानी पी लिया करें, अवॉइड ना करें, प्यास लगे तो पानी पीना है। पैनक्रिया में देखें तो 2.8 से 4 इंसुलिन सर्कुलेशन रहना चाहिए, 2.3 है। और अगर पैरामीटर देखें तो 5 to 10% अप डाउन जो होता है नॉर्मल रेंज में माना जाता है, यानी कि पैनक्रिया भी इनकी अच्छी काम कर रही है। ये किडनी का रेंज है, देखिए यूरिया थोड़ा सा हाई दिखा रहा है, तो ये बता रहा है कि इनको 1 लीटर पानी और एक्स्ट्रा पीना है, एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर बोतल पानी, और जब टॉयलेट आए तो टॉयलेट जाना है। और ये इनका लंग की टोटल लंग कैपेसिटी भी सारे विद इन रेंज में है, क्योंकि हम ये 43 to 47 देख रहे हैं, 41 ओनली 5% लेस है। तो हम इनको बोलेंगे डीप ब्रीदिंग की थोड़ा प्रैक्टिस करें, जब मौका मिले बाबा रामदेव को याद कर लें। फिर उसके बाद ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम दिखा रहा है। तो इसका रीज़न क्या होता है, हम गड्ढेदार तकिए लगा के जो सोते हैं उसके कारण ये सारा चीज़ होता है। दिन भर तो हम चल रहे हैं तो ब्रेन तक वैसे भी ब्लड नहीं जा रहा है, रात को जब जाना चाहिए होता है तो हम तकिए लगा लेते हैं। तो या तो बिना तकिए का सोना है, या फिर सुबह और शाम 5 से 10 मिनट सर को नीचे करके एक्सरसाइज करना है, जिससे ब्रेन में ब्लड जाए। ठीक है सर। इसका नुकसान क्या होता है, फ्यूचर में मेमोरी लॉस होता है। बोन मिनरल डेंसिटी की बात करें तो अभी एकदम सही है, लेकिन इनके खान पान में एसिडिक खाना ज़्यादा है, इसी कारण अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस ज़्यादा है, डिग्री ऑफ बोन हाइपरप्लेसिया ज़्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस भी ज़्यादा है, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम बॉडी से ज़्यादा खींचा जा रहा है। तो वो या तो सप्लीमेंट करें या फिर खाने में सलाद और ग्रीन वेजिटेबल को खाने की आदत डालें। फिर अगर बॉडी पेन की बात करें तो रियोमेटिक पूरा ठीक है, कोई बॉडी में पेन नहीं है सर का। ब्लड शुगर की बात करें तो अभी भी नॉर्मल रेंज में है, 2.9 to 3.5 होना चाहिए, 2.6 है। तो एक दिन में 4-5 बार ब्लड शुगर का लेवल अप डाउन होता है, फिर भी ये विद इन 10% रेंज में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल क्वालिटी देखें तो सारा ओके है। ह्यूमन टॉक्सिन्स में देखें तो चाय का एक नशा दिख रहा है, एक मोबाइल का नशा दिख रहा है, और एक जो सब्जी है उसमें पेस्टिसाइड होता ही है, उसको वे अवॉइड नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कम करना चाहते हैं, यानी कि मोबाइल देखने से अगर आपका सर दर्द होता है तो आपको थोड़ा सा गोबर, सूखा गोबर को अपने सर के नीचे में रखना है सोने के वक्त। उसको आप प्लास्टिक के अंदर डाल के भी रख सकते हैं, जो उपले होते हैं गांव में बनाते हैं वही चीज़, वो हमारे बॉडी के अंदर से गंदगी को निकालता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हटाता है।
ट्रेस एलिमेंट में सर का जिंक की कमी है, इसके कारण बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है सर का। और सेलेनियम की कमी है, थोड़ा कॉपर की कमी है। इसको पूरा करने के लिए जिंकोविट मार्केट में मिलता है मेडिकल स्टोर में, वो लेके खा सकते हैं। अगर वेस्टीज सप्लीमेंट की बात करें तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स होता है, बाकी आप कोई भी मिनरल्स ले सकते हैं। इसके सिवा हैवी मेटल्स की बात करें तो हैवी मेटल्स में लीड और मर्करी यानी कि जहाँ रहते हैं वहाँ का पानी थोड़ा सा खारा है, तो समय समय पर फुट पैच आप लगाते रहिए। फिर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन शरीर में पूरा ठीक है, थायराइड सिस्टम ये नॉर्मल में है, इम्यून सिस्टम में इम्यूनोग्लोबिन इंडेक्स कम दिखा रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए कोलोस्ट्रम खाना है 2 महीना। तो 2 महीना 2 डब्बा कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है? गाय जब बछड़ा देती है तो पहला दूध जो निकलता है वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। तो और दूसरा इम्यूनिटी इनको इंक्रीज़ करना है स्टमक के लिए, और उसके लिए इनको बटर मिल्क लेना है और सब्जी को खाना है ज़्यादा। प्रोस्टेट इनका ओके है, सेक्सुअल फंक्शन ओके है, स्किन इम्यूनिटी इंडेक्स थोड़ा सा हाई दिखा रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई की बात दिखे तो थोड़ा सा डार्क सर्कल पिगमेंटेशन दिखा रहा है और रिलैक्स नहीं मिल रहा है आईज को, ये बता रहा है। तो जब भी आप कंटिन्यू मोबाइल देखें तो बीच में थोड़ा डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट को देखना है, आंखों को ज़्यादा पलक झपकाना है, ये इनके लिए सजेशन है। एलर्जी की बात करें तो कोई ज़्यादा एलर्जी नहीं है, इपॉक्सी की थोड़ी सी एलर्जी है। इपॉक्सी का मतलब जो पेंट हम दीवार पर लगाते हैं उससे, तो वो ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। विटामिन की बात करें तो आंखों वाला विटामिन यानी विटामिन ए रेटिनॉल कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि विटामिन ए यानी कि पालक और वो खाए। और इसके सिवा विटामिन सी कम है तो आंवला खाना चाहिए। कैल्शियम के साथ विटामिन D3 इनको लेना है, ये इनका सप्लीमेंट सजेस्टेड है। ओबेसिटी का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन अभी लिपिड मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है, ये ज़्यादा स्लो होने से भी फ्यूचर में वेट इंक्रीज हो सकता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारा जो वेस्लिम का चाय है वो मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 महीना पीजिए। और कोएंजाइम Q10 एंड हार्मोन्स अगर देखें तो सब इनका नॉर्मल है, सब बढ़िया है। स्पर्म सीमेन भी ठीक है, लिपिड प्रोफाइल में भी ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम है, कोई दिक्कत नहीं है। LDL थोड़ा सा ज़्यादा है तो फ्लैक्सीड ऑयल 1 मंथ इनको खाना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए बाकी सारे ओके है। तो ये सारे चीज़ बताने के बाद हमें करना क्या है, इनको कंपोजिट रिपोर्ट जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है उसको क्लिक करना है, और ये रिपोर्ट है पूरा का पूरा। ये सारे रिपोर्ट जो है आप इसमें क्या क्या सप्लीमेंट खाना है वो भी लिखा हुआ है, फूड पैच लेना है, CMD लेना है, तो ये सर को मैं मेल में फॉरवर्ड कर दूंगा, और इसके हिसाब से सर अपना पूरा प्रोडक्ट लेके अपने आप को हेल्दी रखेंगे। तो आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो बॉडी टेस्टिंग हमारे से जरूर कराएंगे। थैंक यू। आप फोन में बात कर लीजिए सर।